विद्या प्रधान डीडीसी महोदय, एडिशनल कलेक्टर साहब, निर्वाची पदाधिकारी वाल्मीकि नगर, उपस्थित यहाँ पर सभी अधिकारीगण और हमारे सम्मानित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण। आप सभी जानते हैं कि आज जो है छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई मॉर्निंग में। आज से 11 बजे से नाम निर्देशन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है, जो 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे अपराह्न तक चलेगा। ये लास्ट नॉमिनेशन की तिथि है 6 मई तक। बीच में 2 दिन का बंदी रहेगा। 1 मई को मई दिवस के अवसर पर अवकाश है और दूसरा संडे के दिन। बाकी दिनों में 29 तारीख से लेकर 6 तारीख है 3 बजे अपराह्न तक लगातार नाम निर्देशन प्राप्त किए जा सकेंगे। पुनः एक बार इस संदर्भ में मैं बता देना चाहता हूँ कि नाम निर्देशन प्राप्ति के बाद 7 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा है, निर्धारित है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। लेकिन आज जो अधिसूचना जारी हो रही है तो दायित्व बनता है कि आपको इसे शेयर किया जाए। और अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि 9 मई है, मतदान की तिथि 25 मई है और मतगणना की तिथि 4 जून है। इस प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की अंतिम तिथि जो है 6 जून है। तो कुछ समय सारणी के अनुसार आज प्रारूप 1 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन लोकसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कर दिया गया। अर्थात पश्चिमी चंपारण बेतिया के लिए मेरे द्वारा सूचना प्रकाशित कर दी गई है। साथ ही साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी वाल्मीकि नगर के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। मतदान के समय में सभी अवगत हैं आप, दोनों लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन 2 वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र, मात्र वाल्मीकि नगर में आपको वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 29 बूथों पर वाल्मीकि नगर में क्लियर हो जाना चाहिए कि तमाम जगहों पर, चाहे वो पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो या वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रायः आम जो है चुनाव है तो सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक मत डाले जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वाल्मीकि नगर विधानसभा के उन 29 बूथों पर पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक ही मतदान डाले जाएंगे। उसी प्रकार से रामनगर अनुसूचित जाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 25 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर के अपराह्न 4 बजे तक मत डाले जाएंगे। अर्थात दोनों मिलाकर के 54 बूथ पर सुबह 7 बजे से लेकर के अपराह्न 4 बजे तक मत डाले जाएंगे। बाकी दोनों लोकसभा क्षेत्रों में यथावत समय रहेगा। मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि दोनों लोकसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मत डाले जाएंगे। बाकी जो भी विधानसभा क्षेत्र है लोकसभा के अंतर्गत उसमें यथावत मत डाले जाएंगे। इसमें हम लोगों की जिला का दोनों लोकसभा क्षेत्र आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। सारी हम लोग व्यवस्थित रूप से इसकी तैयारी कर ली है कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। इसके लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क भी बनाया है। जो हेल्प डेस्क इसी कक्ष में कार्य करेगा। एक साइड में वाल्मीकि नगर का रहेगा, दूसरे साइड में पश्चिम चंपारण का रहेगा। तो नाम निर्देशन के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के कागजात की यदि जांच कराने की बात हो, सहयोग लेने की बात हो, किसी प्रकार की क्वेरी की आवश्यकता, तो इसके लिए विधिवत जो है हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। इसमें पदाधिकारी और उनके कर्मी सहयोगी गण हैं। इसके लिए टीम बना दिया गया है। सबका विधिवत आदेश निर्गत कर दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, उनकी सुविधा और सहूलियत के लिए। वाल्मीकि नगर लोकसभा के लिए नाम निर्देशन प्राप्त किए जाएंगे। निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता श्री राजीव कुमार के कार्यालय कक्ष में, जो ऊपरी प्रथम तल पर है, सीढ़ी के बगल में जो उनका कार्यालय है, स्थायी कार्यालय, उसी में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। ठीक उसी तरह से जिलाधिकारी के निर्वाचन कक्ष में
जो निर्वाचन पर ये हैं निर्वाची अधिकारी हैं पश्चिम चंपारण के हम, उसमें जो है पश्चिम चंपारण का लिया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी है दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए। सभी जगहों पर सेल का गठन कर लिया गया है। उसमें हमारे जो पश्चिम चंपारण से उसमें सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्रीमती प्रतिभा रानी उपविकास आयुक्त महोदय के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। उसी तरह से श्री राजीव कुमार पर समानता जो निर्वाची पदाधिकारी वाल्मीकि नगर हैं, उनके अनुपस्थिति में श्री कुमार बिंद एडीएम विभागीय जांच, उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। टीम का गठन है, अधिकारी भी चिन्हित हैं और कर्मचारी भी चिन्हित हैं कि कौन किसके साथ संलग्न है, टीम का दायित्व क्या है, किनको वोटर लिस्ट समीक्षा करने की स्थिति में रहेंगे, किनको चिन्हित करना है, किनको पहचान करना है, किनको फोटो प्राप्त करना है। बहुत सा कागजात होता है जो विधिवत विधि प्रपत्र होते हैं, उस सब के लिए विधिवत प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसलिए किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। इसके पहले भी यदि 6 तारीख तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, अगर जिसको किसी को मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 4 तारीख को नॉमिनेशन प्राप्त करना है देना है, अगर वो पहले भी अगर आज भी चाहते हैं किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना, तो वो कभी भी सुबह 11 बजे से लेकर संध्या 3 बजे तक वो प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हेल्प डेस्क के द्वारा, निर्वाचन शाखा में या कहीं भी जहाँ भी उनको जरूरत महसूस हो, जिनकी भी सहयोग की आवश्यकता होगी, सकारात्मक रूप से उन्हें सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार की कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों के माध्यम से तमाम वैसे अभ्यर्थियों को जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको जानकारी होनी चाहिए और आम लोगों को भी इस जिला में जानकारी होनी चाहिए कि आज से नाम निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 6 तारीख अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। ये आम सूचना निर्गत करने की स्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं कि आपके माध्यम से तमाम लोगों को जानकारी हो, एक एक बिंदुओं की जानकारी हो कि निर्वाचन की क्या प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए कौन सी व्यवस्थाएं की गई है, इस निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कौन से निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनके सहायक निर्वाची कौन पदाधिकारी, ये स्पष्ट अंकित कर दिया गया है। इसके लिए आदेश भी निर्गत किए गए हैं, लेकिन आप लोगों के प्रेस ब्रीफिंग में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नाम निर्देशन पत्र जो है 2A में लिया जाएगा, जिसको हिंदी में दो बोलते हैं, और इसके साथ ही साथ अभ्यर्थी के द्वारा प्रारूपित 26 शपथ पत्र एवं अन्य कागजात जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है उस समय अवधि में समर्पित किए जाएंगे। वहाँ भी उनको हेल्प किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई जरूरत हो, अगर क्वेरी करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन नाम निर्देशन प्राप्त जो होगी उसके पहले संबंधित अभ्यर्थी का भी दायित्व होता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सभी कागजातों को परिपूर्ण रूप से सभी कालमों को भर लें और संबंधित कागजात को अटैच कर लें। सारा चीज डायरेक्शन उसमें। जैसे ही नाजिर रिसीट कटाते हैं लोग, नाजिर रिसीट कटने का कार्य 27 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। अभी तक वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में 6 लोग जो है नाजिर रिसीट कटा चुके हैं, नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर चुके हैं। उसी प्रकार से पश्चिम चंपारण में अभी तक 3 लोग नाजिर रिसीट कटा चुके हैं, अर्थात नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर चुके हैं। द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता है, आप सभी जानते हैं, और रजिस्टर्ड चाहे निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रस्तावक होते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार के सहित 5 से अधिक निर्वाची पदाधिकारी के कमरे में नहीं जाएंगे। उनके पक्ष में अभ्यर्थी के सहित मात्र 5 लोग ही जाएंगे, चाहे उसमें किसी भी कोई उनके संबंधित दल के दीगर लीडर हों, चाहे कोई हो, उनके लीगल एडवाइजर हों, अधिवक्ता महोदय हों, उनके प्रस्तावक हों, उनको तय करना है। उनकी संख्या अधिकतम जो होगी 5 होगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का आप सभी जानते हैं 1 प्रस्तावक रहेंगे और बाकी के लिए 10 रहेंगे। अधिकतम जो है 5 व्यक्ति जाएंगे, वो भी अभ्यर्थी सहित। इसी के साथ हमारे पुलिस पदाधिकारी तैनात हैं वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी और पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र के लिए भी। हमारे पुलिस अधिकारी पूरे टीम के साथ तैनात हैं कि वैसे कोई अभ्यर्थी जो वारंटी हैं, जो चिन्हित हैं, यदि उस तरह के लोग नॉमिनेशन करने के लिए आते हैं तो उन पर कड़ी नजर पर उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। फरारी सूची के साथ अधिकारी जो है, अधिकारी और दंडाधिकारी मौजूद हैं।
नामांकन की प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हम लोग पक्ष के अंदर भी और पक्ष के बाहर मेन गेट से लेकर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय तक सीसीटीवी लगाए हैं। तो सीसीटीवी के माध्यम से भी उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जगह जगह पर हमारे दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती हुई है, पुलिस पदाधिकारी के साथ में, और इसकी अलग से भी समीक्षा की जा रही है। लगातार घंटे 2 घंटे पर समीक्षा की जा रही है और संपूर्ण कार्यों के लिए वीडियोग्राफी, नामांकन की प्रक्रियाओं को कवर करने के लिए वीडियोग्राफी की टीम भी लगाई गई है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र 26 को दैनिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग के तथा जिला के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा इसकी प्रति मीडिया प्रसारण को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जो दोनों निर्वाचित पदाधिकारी के पक्ष के आसपास ऊपर के कॉरिडोर में प्रथम तल पर है तो सूचना पट भी लगाए गए हैं। उसमें विस्तार से उनकी सूचना दी जाएगी कि कौन कौन अभ्यर्थियों ने कौन कौन सा पेपर दिया है, कौन कौन अभ्यर्थी आज के डेट में नॉमिनेशन किया है। प्रत्येक दिन संध्या 3 बजे के बाद में हम लोग उसको प्रकाशित कर देंगे आपकी जानकारी के लिए और आम जन की जानकारी के लिए आपको जानना आवश्यक है। नाम निर्देशन की अवधि में विधि व्यवस्था मेंटेन करने हेतु विस्तृत आदेश अलग से निर्गत किए गए हैं। सुगम यातायात हेतु जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया जाएगा। जुलूस में शामिल वाहनों में से केवल 3 वाहन को ही समाहरणालय के मुख्य मार्ग तक आने की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी का कोई वाहन कलेक्ट्रेट के कैंपस में नहीं प्रवेश करेगा। वो अगर उनको वाहन पार्किंग करना होगा तो स्थानीय के विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रांगण में कर सकते हैं। आयोग के द्वारा निर्वाचन में धन बल के प्रयोग करने के लिए आपसे पहले भी बातें हुई है और अभी भी कि अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ही अनेक प्रकार की छापेमारियां हो रही है। जो 28 हमारे एसएसटी टीम के सक्रिय सदस्य जो हैं वो इसके लिए अपना पालीवार कार्य कर रहे हैं। तो इन बातों की, तमाम बातों की मॉनिटरिंग हम लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक बेतिया और प्रधान के द्वारा लगातार की जा रही है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत टेस्ट नोट की तिथि से ही 16/3/24 से ही कुल 28 एसएसटी कार्यरत हैं। तो जागरूक तौर पर अपने कार्य को करने के लिए अपने किसानों की जानकारी देते रहते हैं और निर्वाचन की सहूलियत के लिए तमाम किसान बनाए गए हैं। तमाम किसानों की हम लोग लगातार बैठकें करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं और आने वाले कमी को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और किया भी जा रहा है ताकि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए पश्चिमी चंपारण के दोनों डिस्ट्रिक्ट में और दोनों निर्वाचन में अर्थात बगहा पुलिस जिला और बेतिया पुलिस जिला के अंतर्गत जो 2 लोकसभा क्षेत्र है पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में तो 311 भेद्य सहित 462 क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिन्हित कर लिया गया है। उनका बिल्डिंग भी चिन्हित कर लिया गया है और उसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा स्वीप के माध्यम से भी चाहे जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के सहयोग से तमाम जगहों पर प्रखंड से लेकर पंचायतों तक लगातार लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है। किसी प्रकार की यदि किसी को कोई परेशानी हो मत डालने में, किसी कमजोर वर्ग को किसी को सताने का कोई प्रयास कर रहा है, धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसकी सूचना आप जिला प्रशासन को दें, अपने संबंधित स्थानीय पदाधिकारी को दें, पुलिस पदाधिकारी को दें, तो आपकी समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। मेरे द्वारा ये दोनों एसपी साहब के द्वारा तीनों लोग संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों ने भ्रमण किया है। विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी भी भ्रमण किए हैं। डीडीसी महोदया के द्वारा स्वीप प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के रूप में लगातार प्रखंडों का विजिट किया जा रहा है, कर्मियों की तरह विजिट किया जा रहा है, अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में विजिट किया जा रहा है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों के द्वारा भी अपने थानाध्यक्षों के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वैसे टोलों को भी चिन्हित किया गया है, विजिट भी किया जा रहा है कि किसी को भी किसी मुद्दे पर यदि परेशानी हो चुनाव को लेकर, मत डालने को लेकर, तो आप निश्चित रूप से खबरें में तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा और आप लोगों के द्वारा भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है, इस पर देख रहे हैं लगातार आप लोगों को प्रेस नोट के बाद में कहीं न कहीं से भी आपके द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा है और खबर को प्रमुखता दी जा रही है। तमाम लोग आज के डेट में काफ़ी जानकार हो गए हैं और उनको पता है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो हमको सूचना दे रहा है।